मोहम्मद अली जिन्ना यह चाहता था हिंदुस्तान अपना नाम क्या रख ले, भारत, और जिन्ना नाम रख लेगा उसका इंडिया, क्योंकि एक्चुअल में इंडस नदी वर्तमान पाकिस्तान में ही बह रही है। तो उसका जो लॉजिक, तो अगर भारत नाम छोड़ते, हम अपना नाम हिंदुस्तान रखते, तो धाए से क्या रख देता, पाकिस्तान अपना नाम हिंदुस्तान रख ही नहीं सकता है। जिन्ना क्या चाहता था, क्या नाम रखना, इसरो, क्या हो जाता, बसरो। इंडियन आर्मी, भारत आर्मी। देखो आप भारत को गौर से देखना, इंडिया दैट इज भारत, यानी जो इंडिया है वही क्या है, भारत है। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना जो था वह यह चाहता था, मोहम्मद अली जिन्ना यह चाहता था कि भारत नाम रख ले, हिंदुस्तान अपना नाम क्या रख ले, भारत, हिंदुस्तान अपना नाम क्या रख ले, भारत, और जिन्ना नाम रख लेगा उसका इंडिया, क्योंकि एक्चुअल में इंडस नदी वर्तमान पाकिस्तान में ही बह रही है और इंडिया नाम इंडस नदी पर आया है। तो उसका जो लॉजिक था कि ज्योग्राफिकली जो है इंडस नदी के नाम पर क्या पड़ा है, इंडिया। तो अगर भारत नाम छोड़ते, हम अपना नाम हिंदुस्तान रखते या भारत रखते, तो धाए से क्या रख देता, इंडिया। तो दिमाग लगाया गया, लिख दिया गया इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान छोड़ दिया गया। तो सोच रहा हिंदुस्तान रख ही नहीं सकता है, पाकिस्तान अपना नाम हिंदुस्तान रख ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे तो सब पाक लोग रहते हैं, डायरेक्ट फरिश्तों से बात करते हैं वहां। हम लोग को तो काफिर बोलता है सब, हम लोग को क्या बोलता है, काफिर। ये सब का कोई ईमान धर्म है, काफिर है। तो अरे भैया हम लोग काफिर है, तुम नेक हो ना, तो तुम्हारे यहां दरिद्रई क्यों है। हाँ, जबकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अपने बंदों का बहुत ख्याल रखता है। तो भैया तुम्हारे यहां तो कहे दरिद्रई है, क्योंकि तुम लोग आपस में लड़ रहा है, नहीं समझे। तो जिन्ना क्या चाहता था, क्या नाम रखना, इधर भारत ने क्या कर दिया। अंबेडकर साहब पहले संविधान में पहले लाइन लिखते हैं, कौन चीज, इंडिया दैट इज भारत। अंबेडकर साहब भाग गए थे, इंडिया दैट इज भारत, अब वो कर जा, अब छोड़ ले कौन चीज है, तो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान वो रख सकता है, वो कभी रख ही नहीं सकता है। अच्छा, अभी इधर मोदी जी को कोनो सलाह दे दिया कि आप इंडिया का नाम चेंज करके क्या रख दीजिए, भारत, क्या नाम रख दीजिए, भारत। एक्चुअल में क्या होता है ना कि बड़े बड़े मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के साथ एक समस्या ये होती है कि उनके सलाहकार जो जैसा सलाह देते हैं वैसे वो लोग कर देते हैं। अभी कोई सलाहकार उनको सलाह दे दिया था कि 2022 में किसानों की इनकम डबल हो जाएगी। अभी वो मोदी जी सलाहकार को खोजते होंगे, कहां गया रे चोट्टा कहीं का, तो ही हमरा चढ़ा दिया था कि 2018 में गंगा साफ हो जाएगी, कहां गया वो, चढ़ा देता है अधिकारिया, तो चढ़ा देता है। उन लोगों को क्या जाता है, देखता है कि हम रिटायर हो जाएंगे, कब, 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, इनको 4 साल का प्लान चिपका के चल जाओ। तो इनको चढ़ा दिया सब कि इंडिया से क्या कर दीजिए, भारत कर दीजिए। अलग यहाँ पे तो हम लोग का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो, क्या हो जाता, बसरो। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारत एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईपीएस, आईपीएस से क्या हो जाता, बीपीएस हो जाता है। इंडियन आर्मी, भारत आर्मी। देखो आप भारत को गौर से देखना, ये नाम नहीं एक इमोशन है। आप गौर से देखो, दोनों में अलग अलग फील आएगी। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, वहां तुम कहोगे आई लव माई भारत तो नहीं जमेगा, लेकिन वही कहोगे भारतीय सेना तो जमेगा। और यहां इंग्लिश बोलना पड़ेगा, इंडियन आर्मी, तो वहां भारतीय आर्मी नहीं जमेगा, इंडियन आर्मी। और यहां भारतीय आर्मी नहीं जमेगा, भारतीय सेना, भारतीय सेना। इमोशन है देश के साथ, तो दोनों नाम हम लोगों ने क्या कर लिया, रिजर्व कर लिया, दोनों नाम रिजर्व कर दिया। जिन्ना का मुंह झंझन आ गया, जिन्ना लजा गया। और सोचिए कितना चोर था, इंडिया नाम रखने के वियोग में था। अच्छा, उसका लॉजिक भी गड़बड़ नहीं था, क्योंकि मेन वर्तमान समय में भी इंडस नदी ज्यादातर कहां जाती है, पाकिस्तान। उसका 80% फ्लो कहां है, पाकिस्तान में, 20% भारत में। यहाँ पे हालांकि ओरिजिन वो तो चाइना से करती, इंडस नदी मानसरोवर झील से कहां से, चाइना से करती, लेकिन छोटा नाम क्या रख रहा था, इंडिया। अंबेडकर साहब उसको चमका दिए, अंबेडकर साहब क्या कर दिए, चमका दिए। गलती बस ये थी ना कि जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, एग्रेसिव नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू एग्रेसिव होना चाहिए। सरदार पटेल कभी भी एग्रेसिव भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। सरदार पटेल के बारे में अंबेडकर साहब और गांधी जी का एक कहना था कि इस व्यक्ति के बातों पर मत जाइएगा। वो इतने प्रेम से बोलते थे, कभी एग्रेसिव नहीं बोलते थे। युद्ध की बात करते थे तो कहते थे यहाँ पर आराम से कि आप हमारी इन शर्तों को मान ले, वरना सेना तैयार है, हम अगले घंटे से युद्ध कर देंगे।
ऐसा बात बोलता था, मतलब जैसे लगता है बियाह का न्योता लेके आए। अरे भैया युद्ध का प्रमाण लेके आ रहे हैं। तो सरदार पटेल में क्या थी ना कि वो एग्रेसिव बाय नेचर में, मतलब बाय लैंग्वेज एग्रेसिव नहीं थे, बट बाय नेचर बहुत एग्रेसिव थे। यहां पर उनको कुछ ही सब नहीं, बस भाषा एकदम संयमित रखते थे। उनको लगता था भाई तोरा मारना ही है, भाषा खराब करके क्या करेंगे, केम छू मजा मार देते। तो सरदार पटेल इस मामले में क्या थे, ज्यादा एग्रेसिव थे यहाँ पे। तो थोड़ा इसका, अब चूंकि अंग्रेज भी किसके फेवर में थे, पाकिस्तान के फेवर। आपको विश्वास नहीं होगा, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अमेरिका, यूरोप, वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न मीडिया किसके फेवर में थी, पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, समझ आ गया कि नहीं आ गया, मतलब के लिए है यहाँ पे, नहीं समझा। पाकिस्तान से उसका कोई प्रेम नहीं है, पाकिस्तान उन लोग के लिए एक रखेल है, उनके लिए कोई बहुत बड़ा चीज, लेकिन वो भारत को दबाने के लिए, भारत को काउंटर करने के, अब क्योंकि भारत सिद्धांत वाला देश है, बड़ा देश है, वो कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। हम लोगों ने करोड़ों इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान में, लेकिन अब हाँ, लेकिन पाकिस्तान को का कोई सिद्धांत नहीं है। ओसामा बिन लादेन को पैसा के लिए पिटवा दिया, पैसा देके क्या कर दिया, पिटवा दिया। तो हम लोग इंडिया है या भारत, दोनों। इंडिया डेट इज भारत। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास ही गया था कि हमारा नाम क्या होना चाहिए, भारत। तो भाई एक आदमी का, तो भारत में आदमी का 3-3 को नाम होता है, देखिए ना, घर का नाम अलग, बाहर का नाम अलग, सबका अलग अलग नाम रहता है, नहीं समझ में आ गया। आगे बढ़े। तो इंडिया यूनियन क्या है, स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है। हमारे यहाँ केंद्र और राज्य संबंध कहां से लाए हैं, कनाडा से। केंद्र राज्य संबंध कहां से लाए हैं, कनाडा से। आगे बढ़ जाए।